बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। मेरा टारगेट 14 एवं 21 मार्च, ये 14 मार्च का एग्ज़ाम हो गया फर्स्ट और सेकंड सीटिंग का, और 21 मार्च का बाकी है। इसका सेट प्रैक्टिस करवा रहा है। मैराथन क्लास बिहार पुलिस का चल रहा है। यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857। इसमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ है। इसमें कुल जो पद है 8,415 पोस्ट है। 14 तारीख का जो करवाए थे प्रैक्टिस सेट, उसमें हूबहू क्वेश्चन मिला था। अगला क्वेश्चन हम 1 नंबर में है, डाउनलोड भरना है। योर इंटरेक्शन वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इन अकॉर्डिंग्स विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल को, ओजोन मंडल को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। चूँकि इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम तथा बैंगनी रंग का न्यूनतम होता है। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग किरण आँख पर 40 डिग्री तथा लाल 42 डिग्री का कोण बनाती है। 4 नंबर में कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है, और NaCl साधारण नमक का, और NaCHO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलता है खाने वाला सोडा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में है, वायु की संघटक गैस समानता क्या होती है? आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 21% और हाइड्रोजन 78%। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख? इसका आंसर हो जाएगा पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आर्थ्रोपाडा। 8 नंबर में है वोकीफेरस, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड। 9 नंबर में अपोजिट मीनिंग है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिव वर्ड इन बोल्ड। इसका SOW, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिप। अपोजिट मीनिंग है ना, आइडोम फ्रेज, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ही विल टेक द बॉल बाय द हॉनर्स एंड हैंडल द मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर फेस द प्रॉब्लम बोल्ड, ई हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर में 11 नंबर है, इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स इट इज द टॉलरेंस एंड नोट हैव डैट इज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। 12 नंबर में, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हैंगर।
हैंगर मतलब क्या होता है? हवाई जहाज रखने का स्थान, विमानशाला। 13 नंबर में, डू यू प्रीफेयर डॉट और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, काउंटेम्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, हताश का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अर्थ का विपार्थिक शब्द क्या होता है? आंसर हो जाएगा इति। 16 नंबर में, तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा झचीट। 17 नंबर में, पीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। 18 नंबर में, अतिश का सही उपसर्ग का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अति। 19 नंबर, संप्रदान कारक विभक्त संबोधन क्या है? आंसर इसका हो जाएगा को, के, लिए। 20 नंबर में, जो किसी भी पक्ष में ना हो क्या कहा जाता है? आंसर इसका हो जाएगा तटस्थ। 21 नंबर में, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। यह सरवन बेंगोला में अपना ही जीवन बिताया था और मृत्यु का कारण भी है। 22 नंबर में, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान अभिलेख पे। कलिंग का युद्ध हृदय विरासक, हिंसा और नरसंहार के अशोक ने हृदय स्थल को स्पर्श किया है। 23 नंबर में, मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 24 नंबर में, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में रहते थे। 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था? अरविंद घोष था। 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुन तैयब जी। 27 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह नाम किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1885 ईस्वी में। 28 नंबर में, पूना समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा
गांधी और अंबेडकर। 29 नंबर में राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 30 नंबर में गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन कहाँ से किया था? तो आंसर हो जाएगा नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। 31 नंबर में निम्नलिखित धातु युग्म में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक रोड्स को बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा। 32 नंबर में अगर 150 डिग्री पश्चिम देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? दोपहर 12 मंगलवार होगा। 33 नंबर में विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में। 34 नंबर में पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पेरिस जो है विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर है। 35 नंबर में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। भारत में 29 राज्य है तथा 7 गो केंद्र शासित प्रदेश। 36 नंबर में भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 37 नंबर में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किसके उपचार में होता है? तो आंसर हो जाएगा कोयला। एंथ्रासाइट बिटुमिनस कोयले के उत्पादन है। निर्माण के आधार पर कोयले को 4 प्रकार बांटा गया: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर कांड। 39 नंबर में इंद्रावती, प्राणहित और सवारी किसकी सहायता नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। 40 नंबर में निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। इसमें जो है काप, दोमट, जलोढ़, कचरी मिट्टी आदि अन्य नामों से जाना जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी प्रादेशिक वितरण इस प्रकार जो है पहला हो गया, जैसे पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 है ना। अनुच्छेद 343 राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है। यह हिंदी को संघ के राज्य काज की भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में निम्न में से किस अधिकार को वर्ष 2008 में एक संवैधानिक अधिकार घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब
तक कानूनी रूप से अति आवश्यक ना हो तो इस अधिकार से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में, देश के समस्त नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या निम्न में से किस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधार कार्ड, आधार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अनिवार्य शिक्षा के आधार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 45 नंबर में, धन विधेयक पेश करने की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति। 46 नंबर में, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। 47 नंबर, एक संख्या लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 48 नंबर, भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगर बिहार के देखा जाए तो 71%, अरुणाचल प्रदेश के देखा जाए तो 72, और झारखंड के सबसे अधिक है जो 76% है। 49 नंबर में, 49 नंबर, कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कपास में सबसे बड़ा निर्यातक देश पूर्व अगर देखा जाए तो अमेरिका है और वर्तमान में चीन है। 50 नंबर में, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म। 51 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पुरी का एक अन्य नाम से नहीं है? आंसर हो जाएगा अर्क क्षेत्र। 52 नंबर में, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। 53 नंबर में, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका 1936 में किया गया था। 54 नंबर में, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा नायरा। 50 नंबर, इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री को सरकार में कौन सी मंत्री दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। 56 नंबर में, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 57 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है? आंसर इसका हो जाएगा एनटीपीसी। 58 नंबर में, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का।
59 नंबर में रेडियोधर्मित की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुलर। 60 नंबर में अचर तापमान पर 1200 मिमी मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 घन सेंटीमीटर है। यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाता है तो नया दाब क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा Hg का 1714.2 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अचर ताप पर बॉयल का नियम से पी भी बराबर P2 P यानी P1 बराबर 1200 अब V1 बराबर 1500 है ना, तो V2 बराबर 1050। समीकरण फर्स्ट में उपयुक्त मान को रखने पर 1200 गुने 1500 बराबर इतना, तो P2 बराबर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। 62 नंबर में क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर है पारद पारा। 63 नंबर में मानव निर्मित तत्व की पहचान करना है, तो कार्बन, सोना, कैल्शियम जो मानव निर्मित है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने ग्राम का होता है? इसका राइट आंसर 1500। मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है ना। पैंसठ नंबर में लंबे समय तक शारीरिक परीक्षण के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। 67 नंबर, सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्यमान तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 68 नंबर में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज XP। 70 नंबर, इंटेल नाम है एक, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की कंपनी का। 71 नंबर में यदि 5 आदमी और 7 महिला प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं तो 7 आदमी 13 महिला प्रतिदिन कितना कमाएंगे? इसका राइट आंसर है 17,100 यानी 17,100। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 आदमी और 7 महिला है, ठीक है, तो 7 यानी 60/5 गुने 7 है ना, यानी 49/5 हो जाएगा, यानी 7 प्लस 13 यानी 49/13 यानी इतना, तो 7 महिला है ना,
52 150 कमाती है, तो 52 150/7 गुने 114/7 यानी यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 4a तथा इसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः x और y है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर 1/2xy होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल ई यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4 3 और 6 3 है से होकर जाने वाली रेखा की परिणामता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। 74 नंबर में, यदि x + 1/4x = 3/2 तो 8x³ + 1/8x³ का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर 18 होगा इसका सोल्यूशन। x + 1/4x = 3/2 है, यानी 2x + 1/2x = 3 है ना। दोनों पक्षों का घन करने पर अगर दोनों को घन कर दिया तो x = 27 आया, ठीक है। तो x³ + b³ + 3ab फॉर्मूला से x + y³ यानी इसका फॉर्मूला से 8x³ + 1/8x³ + 3 × 3 यानी 27 है ना। तो x नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा का एक वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर √π/1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या यार और भुजा a सेंटीमीटर है ना, तो πr² = a², तो दोनों को r² बटा a² बराबर 1/π यानी π/1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC के मासिक वेतन है 2:3:5 के। यदि C का मासिक वेतन क्या होगा? कि मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक हो तो B की वार्षिक वेतन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 14,000। इसका आंसर 1,44,000 हो जाएगा ना। इसका सॉल्यूशन ABC के वेतन का क्रमशः 235x है, तो 5x - 2x = 12,000 रुपये, x = 4,000 रुपये, तो B का मासिक वेतन 3 × 4,000 यानी 12,000। B का वार्षिक वेतन 12,000 × 12 यानी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/B = 1:2 है, B/C = 3:4 है, C/D = 6:9 है तथा D/E = 12:16 है, तो ABCDE का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर 3:6:8:12:16 होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। A/B = 1:2, 3:6, 9:8 ABCD सबका अनुपात है इतना।
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर हो जाएगा 3:6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 5x + 3x अनुपात 5x - 3y के बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन 5x + 3y बटा 5x - 3y बराबर 5x बटा y + 3 5x बटा y - 3 हो जाएगा। तो 5 × 2 बटा 3 + 3 बटा 1 बटा में 5 × 2 बटा 5 - 3 यानी 5 बटा -1 बराबर -1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई जो है 2√3 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिर्यक जो ऊंचाई होगा 4 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन L बराबर इसका फॉर्मूला होता है L बराबर √r² + h²। अब फॉर्मूला पर मान बैठा दो यानी √16 यानी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कोई बटा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। तो बटा का दर क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर 8.1/3%। इसका सॉल्यूशन क्रय मूल्य है 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 + 20 यानी 120 रुपये। विक्रय मूल्य जो है 100 + 10 यानी 110 रुपये। 120 रुपया छूट 10 रुपया में देता है तो 100 रुपया पर छूट यानी 8.1/3%। 81 नंबर में किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बटा दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका 6.2/3%। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि खिलौना का अंकित मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य यानी 90 रुपया, 90 × 100/120 यानी 75 रुपया। 20% बटा देने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - 20 यानी 80 रुपया। लाभ 80 - 75/75 × 100 यानी 6.2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20% तथा 5% के दो क्रम वार के बटों के समतुल्य एकमात्र बटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर 24% हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन समतुल्य बटा 20 + 5 - 20 × 5/100 यानी 24%। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर दूध और पानी के एक 40 मीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। इसका सॉल्यूशन पानी मिलाई जाने वाली मात्रा 20 - 10 बटा 100 - 20 × 40 यानी 10 × 40 बटा 80 यानी 5 लीटर इसमें पानी मिलाएगा। एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के समय औरत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है। औरत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी।
इसका राइट आंसर 2 वर्ष। इसका सॉल्यूशन जो है, शादी के समय पति और पत्नी के आयु का योग दुगुने 25 यानी 50 वर्ष। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग 50 + 8 यानी 58 वर्ष है ना। बच्चों की आयु 3 वर्ष है ना, 3 × 20 - 58 यानी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या आंसर हो जाएगा? 39। इसका सॉल्यूशन, चौथे दिन का तापमान 4 × 37 + 4 × 41 - 7 - 39 यानी 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर, यदि किसी ट्रैफिक में 3 बत्तियां क्रमशः 24, 36, 48 सेकंड के अंतर पर जलती हैं, यदि वे तीनों एक साथ 8, 20, 0 बजे एक साथ जले तो अगली बार कब जलेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:22:24। इसका सॉल्यूशन है 24, 36, 48 का LCM क्या हो जाएगा? लासा 144 सेकंड यानी 2 मिनट 24 सेकंड। अगली बार एक साथ जलाने का समय 8:22:24 में जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय 5%, बी की आय 15%, सी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर। यदि सी की आय 2000 रुपया हो तो ए की आय क्या होगी? इसका राइट आंसर 12,000। सॉल्यूशन, माना ये बी और सी की आय XYZ रुपये है ना, तो x × 5/100 बराबर y + 15/100 हो जाएगा नहीं। 100 से ख़त्म हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी x बराबर 3y, तो y + 10/100 बराबर z × 20/100, तो y बराबर 2z यानी z बराबर 2000, तो x बराबर 3 × 4000 यानी 12,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान A से B की ओर धारा के अनुकूल जाने एवं वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो A और B के बीच की कितनी दूरी होगी? इसका राइट आंसर 12 किलोमीटर। सॉल्यूशन, ए और बी की दूरी जो है 1 किलोमीटर है, तो x/9 + 3 + x/9 - 3 घटा दें 3 घंटा, x 1 + 2/12 यानी 3 घंटा, x + x × 4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया है, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। सॉल्यूशन, अभी संख्या x है ना,
तो एक्स बटा 3 माइनस एक्स बटा 15 नहीं 16, तो 5x माइनस एक्स बटा 15 यानी 16 यानी 4x माइनस 4x बटा 15 यानी 16 यानी x बराबर 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार किसी वस्तु का 25% छूट पर खरीदता है और उस पर 10% का मुनाफा लेकर 330 रुपये में बेच देता है। उस वस्तु की कीमत कितने रुपया होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपया। सोल्यूशन इसका देखते हैं। अंकित मूल्य 100 रुपया, दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया x माइनस 25x बटा 100 बराबर 3x है ना, तो 33x बटा 40 बराबर 330 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो ये आंसर हो जाएगा राजा राम। 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। 92 नंबर में, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तर में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन-ए-इलाही। इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में किया था, जो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजा द्वितीय। इसका शासनकाल जो था 985 से 1015 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल था। 94 नंबर में, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री को ही अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। 96 नंबर में, आज तक ज्ञात सभी प्राकृतिक पदार्थों में से सर्वाधिक कड़ा पदार्थ कौन है? आंसर इसका हो जाएगा हीरा। 97 नंबर, कथक किस क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य है? ये आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। 98 नंबर में, डीएनए की जांच केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। 99 नंबर में, 1992 से 1993 में मुंबई दंगों की जांच की कमीशन की गई थी श्री कृष्ण के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा रहा है? इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। यूट्यूब जो चैनल नेम है सौरभ एकेडमी, सो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फ्रेंड।